आइए दोस्तों, सेम उसी प्रकार से एक और प्रश्न देखते हैं। राजेश ने रुपए 10,000 को दो अलग अलग निवेश योजना ए और बी में क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर निवेश करके निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज रुपए 1680 है तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। एसएससी सीपीओ 3/10/2023। दोस्तों देखिए, आपके पास जो मूलधन है वो कितना है, तो आप कहोगे मूलधन है आपके पास 10,000 रुपए। मूलधन कितना है, 10,000 रुपए। इसको दो योजना, एक योजना ए और एक योजना बी में, इसमें से अलग अलग करके आप लगा रहे हैं। योजना ए को 8% की दर पर, योजना बी को कितना दिया गया, 10% की दर पर। 10 को मैं कह रहा हूँ 8% प्लस 2% लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ठीक है। समय कितना है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष यहाँ भी है और 2 वर्ष के लिए यहाँ भी, 2 वर्ष के लिए यहाँ भी। टोटल जो यहाँ वहां दोनों जगह मिला के जो ब्याज मिल रहा है SI1 और SI2 वो 1680 के बराबर मिल रहा है। सेम उसी प्रकार से 8% यहाँ भी ब्याज है और 8% यहाँ भी है, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, यानी 16% ओवरऑल का ब्याज निकाल लीजिए। 10,000 का 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी 16% अगर हम निकालें तो ये मिल गया 1600 रुपए। कितना, 1600 रुपए। अब यहाँ 1600 रुपए ब्याज मिला है, ध्यान दीजिएगा, पिछले सवाल में पूरी तरीके से आपने पूरा क्लियर किया है। ये 1600 ब्याज है और ये 1680, तो ब्याज का जो अंतर है वो कितने रुपए का है, तो 80 रुपए का है। ये क्यों है, क्योंकि जो दूसरा धन बी है इस पे आपको 2% और ब्याज मिल रहा है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4%, यानी 4% ऑफ बी का जो मान है, बी का 4% 80 के बराबर है, तो यहाँ से बी का 1% बी का कितना हो जाएगा, बी का 1% हो जाएगा 20 के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 2000। यानी बी को कितना धन दिया गया है, बी योजना में कितना निवेश किया गया है, तो बी योजना में 2000 रुपए का निवेश किया गया है। तो ए योजना में कितने का निवेश किया गया है, 8000 का निवेश किया गया है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट। कितनी आसानी के साथ चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर